Good morning, student. So, today topic is about discuss classification of cow and their breeds. आज हम गाय पर चर्चा करेंगे कि गाय दुधारू नस्ल की होती हैं, भरवाही नस्ल की होती हैं और उसके कितने ब्रीड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि क्लासिफिकेशन ऑफ काऊ एंड देयर ब्रीड, गाय का क्लासिफिकेशन और उसकी नस्लें, राइट। तो डिवाइडेड कीजिए टू टाइप, फर्स्ट है इंडियन ब्रीड एंड सेकेंड है फॉरेनर ब्रीड या फॉरेन ब्रीड। इसको कहते हैं भारतीय नस्ल, और इसको कहते हैं विदेशी नस्ल, राइट। विदेशी नस्ल दो तरह की गाय होती है अपने देश में, एक भारतीय इंडियन ब्रीड होती है, दूसरा फॉरेन ब्रीड होती है, फॉरेन की ब्रीड होती है, राइट। अब इंडियन ब्रीड हम सबसे पहले देखते हैं। इंडियन ब्रीड इज डिवाइडेड ऑफ थ्री पार्ट। फर्स्ट है मिल्च ब्रीड, ड्राफ्ट ब्रीड और डल ब्रीड। मिल्च ब्रीड में जो दूध देने वाली गाय क्या क्या है, दूध वाली नस्ल, ठीक। और दूसरी क्या होती हैं कि ड्राफ्ट ब्रीड, जो दूध कम देती हैं। और तीसरी होती है डॉल ब्रीड, जो दूध भी देती हैं और उनके बछड़े भी खेती करने योग्य होते हैं। इस तरह से अपने देश में तीन पार्ट में बांटा गया है नस्लों को। पहला होता है कि वे गायें जो सिर्फ दूध देती हैं, उसके बछड़े खेती योग्य काम में नहीं आते हैं। दूसरी वो गायें होती हैं जो दूध कम देती हैं लेकिन उनके बछड़े जो होते हैं वो अधिकतर काम में खेती करने योग्य आते हैं। तीसरा होता है डल ब्रीड, जो दोनों पर्पज में यूज करते हैं, दूध भी देती हैं एक औसत दर्जे से और उनके बछड़े भी प्रयोग किए जाते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिल्च ब्रीड जो मिल्क दूध देने वाली गायें कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे अच्छी गाय है साहिवाल नस्ल, दूसरा है लाल सिंधी, तीसरा है गिर और चौथा है देवनी। यही चार सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल होती है जो दूध देने के लिए पाली जाती है। पहला है साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी, जिसमें गिर नस्ल ये अपने देश की गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है गिर नस्ल, और ये दूध बहुत ज्यादा मात्रा में देती है। और यूपी में इसका प्रचलन बड़े पैमाने पर लोग पालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये दूध देने वाली फसलें या दूध देने वाली नस्लों में प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें तीन है, पहला है साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी, राइट। नंबर 2 है ड्राफ्ट ब्रीड, जो सूखा है या फिर वो नस्लें जिसके बछड़े खेती योग्य में काम आते हैं, जैसे अमृत महल, उसकी नस्ल है कौन सी है, अमृत महल, कंगायम, हल्लीकर, खिल्लाड़ी, नागौड़, पवार, बछौड़, बरगुड़, कनकथा, खेरीगढ़, गंगातीरी एंड मालवी। ये नस्लें जो है अधिकतर इनके बछड़े खेती के लिए मजबूती होते हैं, खेती करने योग्य प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इस तरह के नस्लों को ड्राफ्ट ब्रीड भी कहा जाता है। इसमें अमृतमहल, कंगायम, हल्लीकर, खिल्लाड़ी, नागौड़, पवार, बछौड़, बरगुड़, कैनकथा, खेरीगढ़, गंगातीरी और मालवी, राइट। तीसरा नस्ल है डल ब्रीड, हरियाणा नस्ल जो होती है। डल ब्रीड जो दोनों रूप में पर्पज के रूप में, मिल्क के रूप में प्रयोग किया जाता है और खेती करने योग्य भी इसके बछड़े काम में आते हैं। तीसरी जो नस्ल होती है डल ब्रीड, जो मल्टीपर्पज होती है, इसमें पहला हरियाणा नस्ल, थारपारकर, कांकरेज, अंगोल, मेवाती, राठी, कृष्णा घाटी, गावलाओ एंड निमाड़ी। ये 4-5 जो 8-9 नस्लें हैं जो हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, अंगोल, मेवाती, राठी, कृष्णा घाटी, गावलाओ एंड निमाड़ी, इस तरह की नस्लें होती हैं जो डल पर्पज के रूप में प्रयोग करते हैं। ये तो रहे भारतीय नस्लें, इंडियन ब्रीड रही। दूसरा होते हैं फॉरेनर ब्रीड को हम देखते हैं, जो विदेशी नस्लें होती हैं, उसको भी डिवाइडेड 2 पार्ट किया गया है। फर्स्ट है मिल्क पर्पज, जो दूध के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है मीट पर्पज, जो मीट के लिए पाली जाती है, बहुत भारी भरकम शरीर वाली होती है, जिसमें मांस ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसको मीट पर्पज के रूप में पालते हैं। तो जो मिल्क
मिल्क ब्रीड है या मिल्क के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें कौन कौन सा, होल्स्टीन फ्रीजियन सबसे अच्छी नस्ल है, यह बहुत ज्यादा दूध देती है, इसको होल्स्टीन फ्रीजियन कहते हैं। दूसरा है ब्राउन स्विस, यह भी दूध की मात्रा सबसे ज्यादा देती है। फिर आयरशायर, गर्नसी, जर्सी और रेड डेन, इस तरह की जो नस्लें हैं वो दूध के रूप में पाली जाती हैं। दूध में इनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, दूध देने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है। सो होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयरशायर, गर्नसी, जर्सी, रेड डेन, राइट। सेकेंड है जो मीट पर्पज के रूप में पाली जाती हैं गाय, उसमें है हियरफोर्ड, एवरडीन, एंगस, शार्ट हार्न, सांता गुरफिटीज, चारोलायस एंड बांगस। ये विदेशी नस्ल हैं जो मीट पर्पज के रूप में पाई जाती हैं, मीट पर्पज के रूप में पाली जाती हैं। इनके मांस बड़े होते हैं, बहुत हैवी बॉडी की होती हैं, बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, भारी भरकम शरीर वाली होती हैं, इसलिए इस तरह के नस्लों को हम मीट पर्पज के रूप में पालते हैं। तो बच्चों जो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ काउ एंड देयर ब्रीड्स, गाय का वर्गीकरण 3 पार्ट में किया गया है। सबसे पहले 2 नस्लें होती है, भारतीय नस्लें होती है, विदेशी नस्लें होती हैं। भारतीय नस्ल में दूध वाली नस्लें होती हैं और भारवाही नस्लें होती हैं। तीसरा डल पर्पज होती हैं जो दूध और भारवाही दोनों में प्रयोग करते हैं। एंड विदेशी नस्लों में दूध देने वाली होती हैं और मीट पर्पज से पाली जाती हैं, राइट। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।